इजलास पर इजलास, सिर्फ बातें ही होती रही। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग रोकने में मुकम्मल नाकाम। एक बार फिर 44 पाकिस्तानी नौजवान यूरोपीय समुद्रों में डूब गए। मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 गैर कानूनी तारकीन ने वतन जाम बहक। मराकशी हुकाम के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 88 तारकीन वतन सवार थे। जाम बहक अफराद में से 15 का ताल्लुक गुजरात के नवाही इलाकों जोड़ा, करनाना, घरको और ढोला से था। 10 नौजवान सियालकोट के रहायशी और 12 का ताल्लुक गुजरांवाला से बताया जा रहा है। जाम बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, हमारी कश्ती 12 दिन समुद्र में रोके रखी गई। मराकश के समुद्री हुदूद में मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल करने का दावा। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी के मुताबिक हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। 2 पाकिस्तानियों के अहल खाना ने राबता किया, जिससे खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 दिन लगेंगे। एक और कश्ती हादसे के बाद एक बार फिर वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदाम उठा रही हैं। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तानियों समेत कई जिंदा बच जाने वाले दखेला बंदरगाह के करीब एक कैंप में मौजूद हैं। अलकादी ट्रस्ट का फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को पैगाम भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। उसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई, फिर 18 जनवरी मुकर्रर की गई। ताहम बाद में आज फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया गया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात दे दिए। हुकूमती कमेटी 7 दिन में मौक़िफ़ पेश करेगी। पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के मुतालिबे से दस्तबरदार। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात का ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा। तहरीरी मुतालिबे के मुताबिक पहला कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। कहा, दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन तहकीकात करे। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है? कमीशन को तस्लीम और फौरी तौर पर कायम न किया गया तो हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। वफाकी और हुकूमत पंजाब समेत सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मौतली के अहकाम जारी करें। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, हुकूमती कमेटी के अरकान क़यादत से मशवरा करेंगे। अपोजिशन ने आज़ादाना माहौल में अपोजिशन ने हमारा मैंडेट मान लिया। मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सदीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुतालिबात के जवाब में एक कमेटी बना दी। कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब देगी। पीटीआई अपने सियासी कैदियों की रिहाई चाहती थी, लेकिन किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी, न ही शोहदा के दावे के बारे में कोई तफसील दी। बानी पीटीआई की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। बानी पीटीआई के अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर भी उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था। मामले पर जुडिशल तरीक़ेकार पूरा हो चुका। एहतजाज के मुकदमे भी अदालत में हैं। कुछ अफराद को फौजी तंसीबात पर हमला करने पर फौजी अदालतों से सजाएं हुई। राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमसे कहा गया मुतालिबात तहरीरी शक्ल में दे। 13 जाम हक कारकुनान के नाम हुकूमत को दिए। हुकूमत असीरान के नाम देने के बाद एनआरओ का बयानिया बनाना चाहती थी। मुतालिबात में वाज़ेह पूछा गया, आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं? जुडिशल कमीशन के TORs दिए जो हुकूमत को लगता था कि नहीं देंगे। दोनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन पर मबनी थी। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी न हुई तो अगला मुज़ाकरात का सेशन नहीं होगा। देर हुकूमत की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की तस्दीक। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी सिपा सालार से मुलाकात की।
मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। जब ओपन मुज़ाकरात हो रही हैं तो बैकडोर राबतों की जरूरत नहीं। मुज़ाकरात के लिए कुछ सोच कर ही बैठे हैं। शक व शुबहात होते तो मैं मुज़ाकरात का हिस्सा ही न बनता। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात मुअम्मा बन गई। मुलाकात अलहदगी में हुई या बाकी सियासतदान भी मौजूद थे, कंफ्यूजन बरकरार। बैरिस्टर गौहर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन रस्मी गुफ्तगू में अलग से मुलाकात की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर के आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालिबात रखे। मुलाकात में दूसरी जानिब से भी मस्बत जवाब मिला है। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के आर्मी चीफ से बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर का जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, जो अफसोसनाक है। राना सनाउल्लाह के पेशावर में बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा, मुलाकात में गिले शिकवे किए गए। हमें इत्तला थी कि सिक्योरिटी उमूर पर आर्मी चीफ ने तमाम जमातों को मुद्दों किया था। बाद में इस बातचीत को भी मुज़ाकरात का रंग देने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ की सतह पर बातचीत शुरू नहीं हुई, फाइनल होती है। डीजीआई एसपीआर कह चुके हैं 9 मई पर पहले से माफी मांगे। पेशावर में आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात में सियासत पर भी बात हुई। पहली मुलाकात सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक थी, दूसरी मुलाकात में था नहीं, इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में क्या हुआ बैरिस्टर गौहर ही बता सकते हैं। सिक्योरिटी जराये से चलने वाले कुछ टिकट्स की तरदीद करूंगा। हुकूमती अरकान की कोशिश थी मुतालिबात लहरा कर कहा जाए कि एनआरओ मांग रहे हैं। हमारे पास 14 और जख्मियों की लिस्ट है। हम ये लिस्ट हुकूमत को नहीं, कमीशन को देंगे। अगर मुलाकात हुई है तो उम्मीद है वजीर आजम की इजाजत से हुई होगी। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का इल्म नहीं। आर्मी चीफ की ऐसी मुलाकातों के लिए वजीर आजम की इजाजत लाजमी है। अगर मुलाकात हुई है तो किसी कानून के तहत ही हुई होगी। बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। फैसल वाफ्टा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है, सारी हवा निकल जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और कुछ नहीं। पीटीआई वाले पहले हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। पीटीआई ने मौजूदा हुकूमत की वजह से इनकार किया था। अब पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है। 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा गया। बाद में गंडापुर ने इतराफ किया। पीटीआई की कौन सी बात को सच साबित करूं। हुकूमत ने तहरीरी शक्ल में मुतालिबात का मुतालबा किया था। अलामा राजा नासिर अब्बास की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा बानी पीटीआई समेत असीरान की रिहाई है। हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर को जुडिशल कमीशन बनाना था। सियासी वर्कर्स को जेल में डालना जुल्म और ज्यादती है। 26 नवंबर को पुरअमन एहतजाज को हुकूमत बर्दाश्त न कर सकी। एहतजाज का हक छीनने के बाद दुनिया में मुल्क की इज्जत मजरू हुई। जुडिशल कमीशन ने तहकीक के बाद जिम्मेदारान की निशानदेही करनी है। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। मौजूदा हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। पाकिस्तान की 90% लोगों की अक्सरियत बानी पीटीआई के साथ है। पीटीआई मुतालिबात पर हुकूमत और इदारों का मुश्तरका जवाब आएगा। एजाजुल हक की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की जानिब से हुकूमत तहरीरी मुतालिबात मिल चुके हैं। हुकूमत 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर जवाब देगी। क्या अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के हवाले से जुडिशल कमीशन बन सकता है। तहरीरी मुतालिबात में पीटीआई के अल्फाज नामुनासिब हैं। पीटीआई ने बानी के साथ अच्छे माहौल में मीटिंग की डिमांड की है। मुज़ाकरात के हवाले हुकूमती रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। मुज़ाकरात का नतीजा इस कमेटी के जरिए ही निकलेगा।